बीपीएससी री एग्जाम के लिए सीएम से हम यही हमारी मांग है। हम चाहते हैं कि हमारे 90 वर्ष पर री एग्जाम का तोहफा दे दे हमारे मुखिया, और हमारी कोई डिमांड नहीं है, विरोध नहीं, निवेदन है, हमको वो री एग्जाम दे दे। ये जनसलाब देख लीजिए और हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कुम पवार। बिहार के पटना में रविवार का दिन बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर काफी गर्मा गर्मी भरा रहा। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन चार्ज भी किया, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए। प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री से मिलने पर अड़े रहे। धरना स्थल पर छात्रों का समर्थन करने पहुंचे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए। हालांकि लाठीचार्ज से पहले वो वहां से चले गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि छात्रों का आंदोलन जब शांतिपूर्ण चल रहा था, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्या आंदोलन को असामाजिक तत्वों ने अपने कब्जे में ले रखा था? क्या जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने छात्रों को भड़काया और फिर ये सब बवाल मचा? इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि बीपीएससी डेलीगेशन ने जब बात करने की पहल की तो अभ्यर्थी पीछे क्यों हो गए? अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अब लोगों का कहना है कि छात्रों को आंदोलन के लिए दिल्ली के किसान से सीखना चाहिए, कैसे लगभग साल भर से ज्यादा होने को है, लेकिन कल जितना पटना में बवाल हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। दरअसल बीपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में रविवार को पटना के गांधी मैदान में छात्रों का जमावड़ा शुरू हुआ। दोपहर 1:30 बजे प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग रखी, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए। हालांकि लाठी चार्ज होने से पहले प्रशांत किशोर वहां से चले गए। प्रशांत किशोर के वहां से चले जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इस हंगामे में छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर मारा, जिसमें कई छात्रों को काफी चोटें आई। एक छात्र ने रो रो कर बताया कि उसका हाथ भी टूट गया है। ये पुलिस अधिकारी जो यही परीक्षा पास करके आते हैं और अभ्यर्थियों पर ही लाठीचार्ज करते हैं। फिर इसी बीच कुछ छात्रों ने प्रशांत किशोर पर भी सरकार से मिले होने का आरोप लगाया। छात्रों ने ये भी कहा कि हमें अपने आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं देना है। पुलिस का कहना है कि छात्रों को जेपी गोलंबर से हटने के लिए कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो नहीं माने। भीड़ बढ़ती जा रही थी और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। पुलिस ने दावा किया कि छात्रों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। स्थिति नियंत्रण में न आने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस पूरे मामले के बाद देर रात खबर आई कि बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के हंगामे को लेकर प्रशांत किशोर पर मामला दर्ज हुआ है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने जैसे कई धाराएं लगाई गई है। प्रशांत किशोर सहित 600 से अधिक अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि कई नेता छात्रों के समर्थन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है। बहरहाल, अब बिहार में उठा ये मुद्दा कब शांत होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com।